अगर हम अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ते हैं, हम जीवन में और समझदार बनते हैं, तो एक चीज़ तो हमें अपने में ज़रूर नज़र आती है कि जैसे हमने अपने जीवन को जिया है, जो हमने गलतियां करी हैं, जो भी गड़बड़ी हमसे हुई हैं, जहाँ जो भी हमारी हरकतें रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारी हड़बड़ी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वो हमारी जो एक जीवन जीने का जो तरीका है वो बचपन से ही शायद ऐसा ही चलता आ रहा है, जिस पे पहले हमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। यानी भूख लगी है तो जल्दी से जल्दी खाना मिल जाए, सब्र नहीं होता। फिर कोई वस्तु चाहिए जीवन में, मोबाइल फ़ोन चाहिए जो मार्केट में आए तो बस वो मिल जाए। कुछ भी ऐसा जो हमारे पास नहीं है और हमें चाहिए, फिर होता जल्दी से जल्दी मिल जाए। इसी को मैं हड़बड़ी कहता हूँ। बहुत से लोगों को भी आप देखो अपने आसपास, वो सब हड़बड़ी में ही आपको दिखेंगे। यहाँ पर लोगों को जो सफलता भी हासिल करनी है, वो जो भागते चले जा रहे हैं कि उसके लिए, अपनी सफलता के लिए किसी भी हद तक वो किसी का भी मिसयूज़ करने को तैयार हो जाते हैं। वो इसीलिए कि उनके भीतर एक हड़बड़ी है, एक गड़बड़ है कि जो उनको आगे की ओर भगाती है। बस सफलता को वो किसी तरह हासिल कर ले, उनको यही उनके भीतर चलता रहता है। अगर हमें जीवन को सही मायने में समझना है तो हमें सबसे पहले अपनी ही हड़बड़ी को ये समझना पड़ेगा कि इससे हमें अभी तक जीवन में कुछ भी नहीं मिला है, बल्कि जो गलत हुआ है वो इससे ही हुआ है। आज हमारे पास जो अपने जीवन के जो गिल्ट है या जो पश्चाताप है, वो हमारी हड़बड़ी के कारण ही हमारे जीवन में आए हुए हैं। मेरा मानना है कि हड़बड़ी से होता क्या है, हमें जल्दी क्यों है कहीं पहुंचने की, कुछ पाने की। जीवन में अगर जो मिलना है वो हमें भी पता है मिल जाना है, बस हमें अपने प्रयास करते रहना है बस। और अध्यात्म की राह पर अगर हमें और गहरे से गहरे उतरते चले जाना है, तो सबसे पहले अपनी इन सभी हड़बड़ी, जैसे जो जिसको मैं मानता हूँ हमारे एंजाइटी का ही हिस्सा है, हमें उसको छोड़ना है। इस हड़बड़ी से हम जितना बाहर आते चले जाएंगे, उतना ही हमारा मन शांत रहना शुरू हो जाएगा, केंद्रित रहना शुरू हो जाएगा, एक ठहराव हमारे भीतर आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए हमें ध्यान, इसके लिए हमें एकांत, हमारा मौन, इसमें हमें बहुत सहायता करता है। हम अगर कोई सही डिसीज़न भी लेना है जीवन में, तो सबसे पहले हमें अपने उस हड़बड़ी से ही बाहर आकर, अपने जब थोड़ा सा समय अपने साथ बैठते हैं, तो फिर हम जो भी डिसीज़न लेते हैं वो अक्सर वो डिसीज़न हमारे फेवर में होते हैं। तो यहाँ मैं अंत में कह सकता हूँ कि आज भी अपने आप को टटोलते रहें। अगर किसी भी चीज़ की हड़बड़ी है तो समझ लें कि ये हड़बड़ी मेरे लिए ही खतरनाक है और मुझे ही इससे बाहर आना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हानि मुझे ही पहुँचाएगी।